नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों, आज हम करेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी और क्लिनिक फार्मेसी के टॉप 40 MCQ जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दूसरी बात ये कि आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिलेंगे और आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मेरे WhatsApp ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, What is the process of quickly obtaining an out of stock medication in an urgent situation called? यानी कि किसी आपातकालीन स्थिति में स्टॉक से बाहर की दवाओं को जल्दी से प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है इमरजेंसी ड्रग प्रोक्यूरमेंट, यानी कि आपातकालीन दवा खरीद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द एरिया डिजाइन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट कॉल्ड? स्टेराइल उत्पादों की तैयारी के लिए डिजाइन किए गए क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है क्लीन रूम, यानी कि स्वच्छ कमरा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द रिमूवल ऑफ ए ड्रग प्रोडक्ट बाय द मैन्युफैक्चरर ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न और डिफेक्ट कॉल्ड? यानी कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं या दोषों के कारण निर्माता द्वारा दवा उत्पाद को हटाने को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है रिकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए सिस्टम इन विच मेडिकेशन आर डिस्पेंस्ड फ्रॉम एन ऑटोमेटेड यूनिट एट द पॉइंट ऑफ यूज इज कॉल्ड? एक प्रणाली जिसमें उपयोग के बिंदु पर एक स्वचालित इकाई से दवाई वितरित या डिस्पेंस की जाती है, उस तकनीक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसको बोलते हैं ऑटोमेटेड डिस्पेंस सिस्टम, यानी कि स्वचालित वितरण प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए लिस्ट ऑफ ड्रग दैट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर यूज एट ए पर्टिकुलर हॉस्पिटल बाय ए स्पेशल कमेटी इज कॉल्ड ए? किसी विशेष समिति द्वारा किसी विशेष अस्पताल में उपयोग के लिए चुनी गई दवाओं की सूची को क्या कहते हैं? ठीक है, जो दवाएं या मेडिसिन सेलेक्ट होती है उनके शेड्यूल या सूची को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है फॉर्मूलरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए फार्मेसी लोकेटेड इन ए हॉस्पिटल दैट सर्विस ओनली दोज पेशेंट इन द हॉस्पिटल एंड इट्स एक्सिलरी एरिया इज कॉल्ड? अस्पताल में स्थित एक फार्मेसी जो केवल अस्पताल और उसके अक्षय क्षेत्र में मौजूद जो पेशेंट या रोगी होते हैं उनको ही सेवाएं प्रदान करती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसको बोलते हैं इन पेशेंट फार्मेसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मेन इन पेशेंट फार्मेसी इन ए हॉस्पिटल दैट सर्व द फंक्शन ऑफ डिस्पेंसिंग मेडिकेशन टू पेशेंट इज कॉल्ड द? अस्पताल में मुख्य इन पेशेंट फार्मेसी जो रोगियों को दवाइयां डिस्पेंस करने का कार्य करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं दोस्तों सेंट्रल फार्मेसी, यानी कि केंद्रीय फार्मेसी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एडवांस प्रिपरेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूनिट डोज ओरल सॉल्यूशन या सस्पेंशन और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड? यानी कि भविष्य में उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में यूनिट डोज ओरल सॉल्यूशन या सस्पेंशन या छोटी मात्रा वाले पेरेंटल की अग्रिम तैयारी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसको बोलते हैं बेंचिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए रिकॉर्ड ऑफ मेडिकेशन कंपाउंडेड इन द फार्मेसी इज कॉल्ड? फार्मेसी में कंपाउंड की गई दवाओं के रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसको बोलते हैं बल्क कंपाउंडिंग लॉग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेडिकेशन दैट मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग ए स्पेसिफिक रेसिपी और फॉर्मूला यूजुअली बिकॉज दे आर नॉट अवेलेबल कमर्शियली आर कॉल्ड? यानी कि ऐसी दवाइयाँ जिन्हें किसी विशिष्ट नुस्खे या फॉर्मूले का पालन करके तैयार किया जाता है और आमतौर पर वे व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नहीं होती, तो ऐसी मेडिसिन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, ऐसी मेडिसिन को बोलते हैं अस्थायी यौगिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द टाइप ऑफ फॉर्मुलरी दैट रिक्वायर फिजिशियन टू ऑर्डर ओनली द मेडिकेशन ऑन द फॉर्मुलरी लिस्ट इज नोन एज? यानी कि फॉर्मुलरी का वह प्रकार जिसके लिए चिकित्सकों को केवल फॉर्मुलरी सूची में दी गई दवाओं का ऑर्डर देना होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उनको बोलते हैं क्लोज्ड फॉर्मुलरी, यानी कि बंद फॉर्मुलरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है,
एक कंप्यूटराइज्ड पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड दीजिए, यानी कि कंप्यूटरीकृत रोगी चिकित्सा रिकॉर्ड क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ईएमआर सिस्टम, यानी कि ईएमआर प्रणाली ही कंप्यूटराइज्ड पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए डिवाइस प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एन आईवी दैट इज यूज टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर इज नोन एज, यानी कि आईवी लाइन के अंत में रखा गया एक उपकरण जिसका उपयोग कण पदार्थ को हटाने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं फाइनल फिल्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेम द प्रोसेस इन विच द फार्मेसी टेक्निक गोज द स्पेसिफिक नर्सिंग यूनिट टू फाइंड आउट व्हाट आईवी ड्रॉप विल बी नीडेड लेटर दैट डे, यानी कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें फार्मेसी तकनीशियन विशिष्ट नर्सिंग इकाइयों में जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस दिन बाद कौन सी आईवी ड्रिप की आवश्यकता या नीड हुई है। तो इसे कहते हैं दोस्तों ड्रिप राउंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल ए टू और पिग बैक्ड ऑन टू ए लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल, यानी कि एलवीपी। तो एक छोटी मात्रा वाले पेरेंट्रल को एक बड़े वॉल्यूम पेरेंट्रल यानी कि एलवीपी में जोड़ा जाता है या पिग्गी बैक किया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं आईवीपीवीबी, दूसरा इंट्रावेस पिग्गी बैक और तीसरा ऑल द बाउ, यानी कि ए बी दोनों ऑप्शन इसके सही उत्तर होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए स्टेराइल प्रिजर्वेटिव फ्री मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेड इनटू ए पेशेंट एपिड्यूरल स्पेस लोकेटेड नियर द स्पाइनल कॉर्ड एंड बैकबोन इज नोन एज, एक रोगी के एपिड्यूरल स्पेस यानी कि रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी के पास स्थित में प्रशासित एक बांझ परिरक्षक मुक्त दवा को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं एपिड्यूरल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए फॉर्म दैट ट्रैक द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेड टू ए पेशेंट इज कॉल्ड, एक फार्म जो रोगी को दी जाने वाली दवाओं के को ट्रैक करती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेडिकेशन हैविंग लिमिटेड अवेलेबिलिटी ड्यू टू कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम और सेफ्टी कंसर्न आर कॉल्ड, लागत विनिर्माण समस्याओं या सुरक्षा चिंताओं के कारण सीमित उपलब्धता वाली दवाओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्रतिबंधित वितरण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द अमाउंट ऑफ ए ड्रग प्रोडक्ट दैट शाउड बी कीप्ट ऑन द फार्मेसी शेल्फ इज कॉल्ड, यानी कि फार्मेसी शेल्फ पर रखी जाने वाली दवा उत्पाद की मात्रा को क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं दोस्तों PAR, यानी कि पार, यानी कि पीरियोडिक ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट, आवधिक स्वचालित पुनः पूर्ति। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट गिवन टू द पेशेंट थ्रू एन आईवी लाइन आर नोन एज, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और आईवी लाइन के माध्यम से रोगी को दिए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनको बोलते हैं TPN, यानी कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, द ब्रांच ऑफ इन पेशेंट फार्मेसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग डिस्पेंसिंग एंड मॉनिटरिंग मेडिकेशन फॉर स्पेसिफिक पेशेंट एरिया इज कॉल्ड, इन पेशेंट फार्मेसी की वह शाखा जो विशिष्ट रोगी क्षेत्रों के लिए दवाई तैयार करने, वितरित करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं फार्मेसी सैटेलाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ए सिस्टम दैट सुचल ऑब्जेक्ट थ्रू ए ट्यूब यूजिंग कंप्रेस्ड एयर इज द फोर्स इज कॉल्ड, एक प्रणाली जो संपीड़ित हवा का उपयोग करके बल के रूप में एक ट्यूब के माध्यम से वस्तुओं को शटल करती है, उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों न्यूमेटिक ट्यूब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए हॉस्पिटल फार्मेसी दैट सर्विस पेशेंट हु हैव लेफ्ट द हॉस्पिटल और हु आर विजिटिंग डॉक्टर इन ए हॉस्पिटल आउट पेशेंट क्लिनिक इज नोन एज, एक अस्पताल फार्मेसी जो अस्पताल से चले गए या अस्पताल के आउट पेशेंट क्लिनिक में डॉक्टरों से मिलने आए मरीज की सेवा करती है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं आउट पेशेंट फार्मेसी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, दवा की बोतल में दवा के पहले से बने पाउडर के रूप में पानी या अन्य तनुकारक मिलाकर घोल या निलंबन या सस्पेंशन बनाने की प्रक्रिया का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रिकॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, यानी कि पुनर्गठन।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेडिकेशन दैट विल एक्सपायर सून आफ्टर प्रिपरेशन विद इन 1 6 आवर आफ्टर प्रिपरेशन इज कॉल्ड। ऐसी दवा जो तैयारी के 1 से 6 घंटे के भीतर तैयार होने के तुरंत बाद समाप्त हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उनको बोलते हैं शॉर्ट स्टेबिलिटी, यानी कि लघु स्थिरता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, एन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन इमीडिएटली इज कॉल्ड। दवा को तुरंत प्रशासित करने के आदेश को क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं दोस्तों स्टार्ट ऑर्डर, यानी कि स्टेट ऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ए पैकेज कंटेनिंग द अमाउंट ऑफ ए ड्रग रिक्वायर्ड फॉर 1 डोज इज कॉल्ड। एक खुराक के लिए आवश्यक दवा की मात्रा वाले पैकेज को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों यूनिट डोज, यानी कि यूनिट खुराक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फार्मेसी टेक्नीशियन में इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फार्मेसी तकनीशियन की मुख्य जिम्मेदारियों में निम्नलिखित सभी शामिल हो सकते हैं, किसे छोड़कर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन टू पेशेंट, यानी कि मरीजों को दवाइयां देना। इसको छोड़कर सभी इसमें मौजूद ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। Which of the following healthcare worker is not allowed to prescribe medication for patient? निम्न में से किस स्वास्थ्य सेवा कर्मी को मरीजों के लिए दवाइयां लिखने की अनुमति नहीं है? तो देखिए दोस्तों एमडी भी लिख सकता है, आरपीएच भी लिख सकता है और डीओ भी लिख सकता है। पीसीटी को अथॉरिटी नहीं है मेडिसिन लिखने की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट फंक्शन डोज ए क्वालिटी एश्योरेंस फार्मेसी टेक्नीशियन परफॉर्म। गुणवत्ता आश्वासन फार्मेसी तकनीशियन का क्या कार्य है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कंडक्ट यूनिट इंस्पेक्शन, यानी कि यूनिट निरीक्षण करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन रिक्वायर रेफ्रिजरेशन, दिस मीन दैट इट मस्ट बी कीप्ड बिटवीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो होती है उसको रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि कितने तापमान के बीच इसे रखना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज ए फंक्शन ऑफ ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम, यानी कि स्वचालित वितरण प्रणाली का क्या कार्य है? तो देखिए दोस्तों उसका कार्य होता है कंटेन यूनिट डोज मेडिकेशन, यानी कि यूनिट खुराक दवाइयां रखना। ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही उत्तर है। दूसरा, आर ऑफ्टन रीस्टॉक्ड बाय टेक्नीशियन, अक्सर टेक्नीशियन द्वारा फिर से स्टॉक किया जाना, यह भी इसका सही उत्तर है। तीसरा है, अलाउ नर्स टू क्विकली ऑब्टेन मेडिकेशन, यानी कि नर्सों को जल्दी से दवाइयां प्राप्त करने की अनुमति देना। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी इसके सही उत्तर होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक्सटेम्पोरेनियस ओरल कंपाउंडिंग के लिए उपयोग की जाने वाली बल्क बोतलों पर क्या जानकारी शामिल होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है कंसंट्रेशन, लॉट नंबर, स्पेसिफिक टू द हॉस्पिटल एंड फार्मासिस्ट इनिशियल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट रिक्वायरमेंट मस्ट ओरल लिक्विड सिरिंज मीट व्हेन प्रीपैक्ड बाय फार्मेसी टेक्नीशियन। फार्मेसी तकनीशियन द्वारा प्रीपैक किए जाने वाले मौखिक तरल सिरिंज को किस आवश्यकता को पूरा करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है अनेबल टू एक्सेप्ट ए नीडल, सुई स्वीकार करने में असमर्थ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन डोज हीपा प्रोटेक्ट, यानी कि हीपा किस प्रकार की रोगी जानकारी की सुरक्षा करता है? तो इसका सही उत्तर है स्पोकन, रिटन और इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसफर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द मिलिट्री टाइम इक्विवेलेंट ऑफ 2 PM, यानी कि जब 2 बज जाते हैं वह किसके बराबर सैन्य समय कहलाता है? देखिए दोस्तों 2 जब बज जाते हैं यानी कि दोपहर के, तो उसको बोलते हैं 14 बज गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 14। क्वेश्चन नंबर 37 है, वेयर आर नोट्स डिटेलिंग ए पेशेंट करंट प्रोग्रेस फाउंड इन ए मेडिकल चार्ट। मेडिकल चार्ट में मरीज की वर्तमान प्रगति का विवरण देने वाले नोट्स कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं प्रोग्रेस नोट, यानी कि प्रगति नोट्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर अलाउ पेशेंट टू रिसीव मेडिकेशन एज नीडेड। निम्नलिखित में से कौन सा आदेश मरीज को आवश्यकता अनुसार दवाई प्राप्त करने की अनुमति देता है?
तो दोस्तों इसको बोलते हैं PRN ऑर्डर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, नर्सेस यूज टू ट्रैक मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सें दवा प्रशासन को ट्रैक करने के लिए किसका उपयोग करती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है MAR, और MAR की फुल फॉर्म है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, ए मेडिकेशन ऑर्डर रीड सिप्रोफ्लॉक्सासिन 400 mg क्यू बार हार गुना 7 डे विच एसेंशियल इंफॉर्मेशन इज मिसिंग फ्रॉम दिस ऑर्डर। एक दवा आदेश में लिखा है सिप्रोफ्लॉक्सासिन 400 mg 12 घंटे गुना 7 दिन। इस आदेश में कौन सी आवश्यक जानकारी गायब है? तो दोस्तों इसमें गायब है रूट यानी कि मार्ग, बाकी सभी डोज और ड्रग इंटरेक्शन और टाइमिंग ये तीनों इसमें दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे टॉप 40 MCQ जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पूछे गए हैं और हॉस्पिटल फार्मेसी से ये लिए गए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगी तो दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।